हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के 8 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन 0 से पाई बाई 2 यक्स साइन यक्स इंटू कॉस यक्स बटा में साइन के पावर 4 यक्स प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए समाकलन इतना का मान ज्ञात करना है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और पिछले वर्षों में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे दिए गए समाकलन को आई बराबर मानेंगे और उसे समीकरण 1 मानेंगे। फिर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और उसे उससे प्राप्त जो हमारा समाकलन होगा उसे समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे और इसे आगे हल कर देंगे। हमारा मान आ जाएगा समाकलन का। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 यक्स साइन यक्स इंटू कॉस यक्स बटा के हमारा हो जाएगा साइन के पावर 4 यक्स प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स। इसे हम समीकरण 1 मान लिए। प्रश्नानुसार इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अब प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का इसमें प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से हमारा अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो इसमें से यक्स हमारा घट जाता है। तो जहां जहां यक्स है वहां पाई बाई 2 माइनस यक्स रखाएगा। तो चलिए पाई बाई 2 रखते हैं अगले स्टेप में। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस यक्स होगा। यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस यक्स साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स और इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स। अब बटा में भी जहां जहां पर यक्स है उसके स्थान पर पाई बाई 2 माइनस यक्स रखेंगे। तो साइन के पावर 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस यक्स अब प्लस कॉस के पावर 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू डी एक्स को डी एक्स। तो अब देखिए हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, साइन हो कॉस हो टेन हो, वो 90 पर हमारा चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये से चलिए हल कर लेते हैं आगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई त्रिकोणमितीय फलन नहीं है और इसके साथ है तो साइन है तो कॉस में हो जाएगा। तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटू ये कॉस में है तो साइन एक्स हो जाएगा। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा साइन में है तो कॉस में होगा। तो कॉस के पावर 4 यक्स हो जाएगा और प्लस ये हमारा साइन में हो जाएगा तो साइन के पावर 4 यक्स हो जाएगा इंटू डी यक्स। चलिए इसे सजा कर लिख लेते हैं। तो आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस यक्स पाई बाई 2 माइनस यक्स और ये हमारा साइन यक्स इंटू कॉस यक्स हो गया। अब बटा के यहाँ पर साइन एक्स को पहले लिख लेंगे तो साइन के पावर 4 यक्स अब प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 हो गया हमारा ऊपर वाला, जबकि ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं और समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं तो एलएचएस का एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस का आरएचएस में जुटेगा। तो एलएचएस को जोड़ रहे हैं तो हमारा आई प्लस आई हो रहा है और इधर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 है। पहले वाले समीकरण का आरएचएस का मान लिख रहे हैं तो यक्स साइन यक्स इंटू कॉस यक्स बटा के साइन के पावर 4 यक्स प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स प्लस हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस यक्स और ये साइन यक्स कॉस यक्स अब हटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन के पावर 4 यक्स प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स। अब चलिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा आई आई मिलकर 2 आई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 आई हो जाएगा। आई आई को जोड़ेंगे आपस में तो 2 आई बराबर ये देखिए इसमें भी 0 से पाई बाई 2 है, इसमें भी हमारा 0 से पाई बाई 2 है। तो ये 0 से पाई बाई 2। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे दोनों पक्षों का। तो एलसीएम लिए तो हमारा साइन के पावर 4 यक्स अब प्लस कॉस के पावर 4 यक्स हो गया। इतना हो गया। अब देखिए
दोनों में हर समान है, अर्थात इतना हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला हमारा प्लस में होकर लिखा जाएगा, तो यक्स साइन यक्स कॉस यक्स और प्लस हमारा पाई बाई टू माइनस यक्स साइन यक्स कॉस यक्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें भी यक्स साइन यक्स और कॉस यक्स है, इसमें साइन यक्स कॉस यक्स है, इंटू में यक्स को नहीं ले रहे हैं, और इसमें भी साइन यक्स और कॉस यक्स है। तो इसको पहले आपस में कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको पहले बाद में लिखेंगे, तो साइन यक्स और कॉस यक्स कॉमन हो गया, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर यक्स बचा और ये पाई बाई टू माइनस यक्स, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर लिख देंगे, तो हमारा यक्स और प्लस पाई बाई टू और माइनस यक्स इंटू ये जो कहते हैं हो गया। अब अगला स्टेप में हमारे यक्स प्लस में है और माइनस में है, तो आपस में ये दोनों कट जाएगा। एक बार फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर दोनों में ये हमारा हर सेम टू सेम है, इतना इसमें भी है और इतना इसमें भी, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर, ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए ऊपर हमारा यक्स साइन यक्स कॉस यक्स है, ये इतना, अब प्लस हमारा पाई बाई टू माइनस यक्स साइन यक्स और कॉस यक्स है, तो प्लस में है तो दोनों में यक्स, दोनों में साइन यक्स कॉस यक्स है, इसमें भी साइन यक्स कॉस यक्स है, तो इसमें से पहले कॉमन कर लिया है, इसे आगे लिख दें या पाछे लिख दें वो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा बचा यक्स प्लस पाई बाई टू माइनस यक्स, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। अब अगला बार में हमारा यक्स से यक्स कट जाएगा, तो टू आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई टू। अब हमारा पाई बाई टू बचेगा, यक्स से यक्स कट जाएगा तो पाई बाई टू बचेगा, और साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन के पावर 4 यक्स अब प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स, इतना हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा पाई बाई टू अचर पद है, तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे, तो चलिए बाहर कर देते हैं। तो हमारा टू आई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू और समाकलन 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पर साइन यक्स इंटू कॉस यक्स अब बटा के हमारा साइन के पावर 4 यक्स अब प्लस कॉस के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स हो गया। पाई बाई टू को हम बाहर कर दिया है क्योंकि यह अचर पद है। अब इसे आगे हल करने के लिए हमें इतना का तो हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन के पावर 4 यक्स प्लस कास के पावर 4 यक्स है, इतना है। तो देखिए इसको हम अंश में भी और हर में भी कास के पावर 4 अपन यक्स से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए कास के पावर 4 यक्स से, ये हमारा 4 है, 4 यक्स से अंश में भी भाग देंगे और हर में भी भाग देंगे। तो चलिए इसे भाग देते हैं, पहले लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में कास के पावर 4 यक्स से भाग देने पर, तो अंश में भी भाग दे रहे हैं और हर में भी भाग दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अंश में और हर में भाग दिए हैं यहाँ पर, तो अंश में और हर में भाग दिए तो इतना हो गया। देखिए यहाँ पर टू आई बराबर हमारा पाई बाई टू कॉमन किए थे पहले ही, और समाकलन 0 से पाई बाई टू था, और यहाँ पर साइन यक्स इंटू कॉस यक्स था, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर 4 से भाग दे दिए अंश में, और नीचे भी हर में भाग दिए, तो दोनों में बांट दिए हैं। तो अब इसे आगे हल करेंगे, तो टू आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई टू और समाकलन 0 से पाई बाई टू। देखिए यहाँ पर कास के पावर 4 यक्स है और ऊपर एक कास है, तो एक कास से हमारा एक कास कट जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पर बचेगा साइन यक्स अब बटा में कॉस क्यू यक्स हो जाएगा। 4 पावर था तो एक घट जाएगा तो एक बचेगा। अब देखिए यहाँ पर साइन के पावर 4 यक्स बटा में कॉस के पावर 4 यक्स, तो साइन अपन कॉस हमारा tan होता है, तो tan के पावर हमारा 4 यक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर दोनों सेम टू सेम है तो ये कट जाएगा, तो इसके स्थान पर एक बचेगा इंटू डी यक्स। अब इसे आगे हल करेंगे, तो टू आई बराबर हमारा पाई बाई टू और समाकलन 0 से पाई बाई टू। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, इसे तोड़ेंगे दो भाग में, इसे दो भाग में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं, साइन यक्स अब बटा में कॉस यक्स, एक कॉस साइन के पद में दे दिए इंटू कर दिए 1 बटा में हमारा कॉस स्क्वायर यक्स, इतना कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पर साइन यक्स बटा में कॉस यक्स इंटू 1 अपन कॉस स्क्वायर यक्स, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू यक्स आ ही जाएगा। अब बटा में हमारा हो जाएगा, अब इसको आगे पाछे कर लेंगे, तो 1 को पहले कर देंगे अब प्लस tan के पावर 4 यक्स इंटू डी यक्स हो गया, इतना हो गया। अब साइन अपन कॉस को हम tan लिखेंगे,
तो 2i बराबर पाई अपन 2 और समाकलन 0 से पाई बाई 2, ये हमारा tan x हो जाएगा और इंटू ये हमारा 1 अपन कास स्क्वायर, ये हमारा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब बटा के 1 प्लस tan के पावर 4x इंटू डी एक्स हो गया। अब हम इसमें tan के पावर 4x को हम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। 4 है तो दो दो भाग में इसे बांट देंगे। तो देखिए हमारा 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 और समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x, अब बटा के हमारा हो जाएगा 1 प्लस, अब इसे दो भाग में, दो के पावर के भाग में तोड़ेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसका तोड़ेंगे तो 10 के पावर 4 ही हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए यहीं से हम हल करना शुरू करेंगे और हमारा मान आ जाएगा इस समाकलन का। अब इसमें हम मानेंगे, देखिए क्या मानते हैं, मानेंगे इसको। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर x को यदि हम t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जा रहा है, तो इसे हम t बराबर मान लेंगे कि माना t बराबर tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। अब जिसे मानते हैं उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष ये होगा, क्योंकि x में है तो हमारा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर का हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, अवकलन। तो अवकलन इसका करेंगे तो देखिए इसे पहले बनाते हैं, tan स्क्वायर x है तो इसे हम tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे हम x के पावर n पर तोड़ देंगे तो ये हमारा dt अपन dx बराबर हो जाएगा। देखिए x के पावर n तो n x के पावर n माइनस n, तो 2 tan x हो जाएगा, 2 tan x इंटू इसे हम x माने थे तो इसका बगल में अवकलन हो जाएगा, तो tan x का हमारा अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x। बस इतना ही होगा। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x और dx का मान चाहिए। तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x तो है ही है, लेकिन dx नहीं है, तो dx का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इधर ला लेंगे, तो dt अपन 2 बराबर हमारा tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx हो गया। देखिए यहाँ पर इसको हम अब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ज्यों ही इसे x से t में परिवर्तित कर रहे हैं तो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी चेंज होगा, तो उसको भी बदलेंगे। तो लिमिट अपर लिमिट का मान चेंज हो रहा है तो t बराबर tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, तो t बराबर हमारा tan स्क्वायर x का मान रखेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का मान हमारा कितना होता है, तो t बराबर हमारा tan पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मान हमारा tan पाई का अनंत होता है, तो ये हमारा इनफाइनाइट आ गया। अब लोअर लिमिट का मान निकालेंगे तो लोअर लिमिट का मान निकाल रहे हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो t बराबर tan 0 अंश का होल स्क्वायर, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है तो t बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। तो अब देखिए अब इसमें यह हमारा x में फलन है तो x से अब हम t में परिवर्तित कर रहे हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो 2i बराबर हमारा पाई बाई 2 का पाई बाई 2 और समाकलन 0 से अब अनंत हो जाएगा, पाई बाई 2 नहीं रहेगा, अनंत हो जाएगा क्योंकि यह इसे हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स के स्थान पर हमारा हो जाएगा dt अपन 2, तो इसे लिख लेते हैं dt अपन 2। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को हम यहाँ पर t मान लिया है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 अपन 2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 2i बराबर पाई बाई 2 इंटू 1 अपन 2 और समाकलन 0 से अनंत 1 अपन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। अब इसे भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा यक्स स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर और यक्स स्क्वायर 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के फार्मूले पर इसे तोड़ेंगे तो इसके हमें सूत्र पता चल जाएगा 2i बराबर पाई अपन 4, और इसका हम देखिए एक स्टेप और लिख लेते हैं अनंत 1 अपन 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, ये हमारा स्क्वायर है, इसे स्क्वायर समझिए। तो 1 अपन ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर 1 अपन ए टेन इनवर्स यक्स अपन ए होता है इसका फॉर्मूला। देखिए समाकलन 1 अपन ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हमारा होता है 1 अपन ए टेन इनवर्स यक्स अपन ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर निश्चित समाकलन है तो सी से हमें कुछ नहीं लेना देना है, तो चलिए इसका मान रखते हैं तो 2i बराबर हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा और इसका समाकलन कर देंगे तो ये हमारा
1/a, तो 1/a का स्थान पर 1 है तो 1 धर दिए। अब tan इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पर t है और 1 के स्थान पर 1 है। अब ये हमारा 0 से अनंत हो गया। तो देखिए 1 में 1 का भाग देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब i बराबर हमारा 2 को इधर भेज देंगे, यह गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो π/8 हो जाएगा हमारा। और ये कोष्टक में हमारा tan इनवर्स t, कोष्टक में 0 से अनंत हो गया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो ये हमारा i बराबर π/8, कोष्टक में हमारा tan इनवर्स, यहाँ पर बड़ा ही कोष्टक लगा लेते हैं अभी, अनंत हो जाएगा अब माइनस tan इनवर्स 0, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर i बराबर π/8 और ये tan इनवर्स हमारा हो गया। अब tan में tan अनंत किसका मान होता है, तो tan 90 का मान होता है π/2 का, अब माइनस tan इनवर्स tan में 0 किसका मान होता है, तो tan 0 अंश का होता है। तो अब इससे हमारा i बराबर π/8 हो गया। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो π/2 अब माइनस 0, तो π/2 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, 0 हो गया। तो देखिए अगर π/2 में से 0 को घटाएंगे तो π/2 ही रहेगा। i बराबर हमारा π/8 i इंटू π/2, तो i बराबर हमारा π² 16 आ गया। तो यही हमारा हो जाएगा दिए गए समाकलन का आंसर। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा प्रश्न दिया गया था उसका आंसर π² आएगा। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बोर्ड एग्जाम में तैयार कर जाइएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यही क्वेश्चन दिया गया था जिसका मान π² 16 आया है।